Chapter 1, The Beginning of Time. Just as every family has a history, the human family, which has evolved over many thousands of years, also has a history. जैसे आपने देखा है हमारी सबकी फैमिली की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, वैसे ही हमारी जो ह्यूमन फैमिली है जो कि बहुत साल पहले डेवलप हो चुकी है, उसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है. हिस्टोरियंस यूज़ इंफॉर्मेशन दैट दे गैदर फ्रॉम स्टडिंग. हिस्टोरियंस वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं जो उन्होंने स्टडी करके जो उनको रिमेन्स मिले हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने स्टडी की है, उससे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर की है उसी पे बेस्ड है हमारी हिस्ट्री. मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉइन, सील्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड पैलेसेस, यूटेंसिल्स, वेपन्स, paintings, clothes and tools of the past as clues to put together a picture of what happened in the past. जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, सील्स हैं, या जो बिल्डिंग्स और पैलेसेस के हमें रिमेन्स मिले हैं यानी अवशेष मिले हैं, या उस टाइम के जो यूटेंसिल्स वो यूज़ करते थे, जो वेपन्स यूज़ करते थे, ये सारे इकट्ठे होके एज अ क्लू हमारे लिए काम करते हैं कि पास्ट में क्या क्या कैसे कैसे हैपन हुआ था. टाइमलाइंस. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पास्ट वी नीड टू नो व्हाट हैपन्ड इन द पास्ट एंड व्हेन. अगर हमें पास्ट को अच्छे से समझना है, पास्ट यानी कि बीता हुआ टाइम, उसको अगर अच्छे से समझना है तो हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि कब क्या हुआ था और कैसे हुआ था. हैंस इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड टाइमलाइंस, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. इसीलिए ये सबसे ज़रूरी है कि हम टाइमलाइंस को समझें. यानी कि टाइमलाइन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. कब कौन सा इवेंट हैपन हुआ था, कैसे हुआ था, उन सब का सीक्वेंस हम पहले समझें. In order to understand the events that happened many years ago, historians have devised a special system of counting the years. जो पास्ट में इवेंट्स हैपन हुए हैं उनको अच्छे से समझने के लिए हिस्टोरियंस ने क्या किया है? काउंटिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसमें वो काउंटिंग ईयर्स को काउंट करते हैं. द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट इज टेकन टू बी ज़ीरो. जो जीसस क्रिस्ट का जब बर्थ हुआ था उस ईयर को एज अ ज़ीरो ईयर लेके चलते हैं. वी बिगिन आवर कैलेंडर फ्रॉम ईयर 1 और हम अपना कैलेंडर ईयर 1 से स्टार्ट करते हैं. So the first year after Christ was born is written as 1 CE, where CE stands for Christian era और Common era. तो जो क्रिस्ट के बर्थ के बाद जो ईयर था, फर्स्ट ईयर था, उसको हम 1 CE लिखते हैं. 1 CE मतलब 1 ईयर के लिए एंड CE मीन्स क्रिश्चियन एरा. क्रिश्चियन एरा में जो हमारा 1 ईयर है. बट टाइम एग्जिस्टेड इवन बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. लेकिन क्रिस्ट के बर्थ से पहले भी तो टाइम था. सो हाउ इज़ दैट टाइम मेजर्ड? तो उस टाइम को हम कैसे मेज़र करें? हिस्टोरियंस केम अप विद अ प्लान टू काउंट द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट बाय काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम द ईयर 0. तो हिस्टोरियंस ने एक प्लान आउट किया कि हम जो क्रिस्ट के बर्थ से पहले का टाइम था उसको हम बैकवर्ड काउंटिंग करके ईयर ज़ीरो से बैकवर्ड काउंटिंग करके उन ईयर्स को हम मेज़र करें. सो द ईयर जस्ट बिफोर क्रिस्ट वॉज बोर्न इज़ रिटन एज 1 BCE. तो जो क्रिस्ट के बर्थ से बिल्कुल पहले का टाइम था उसको हम 1 BCE बोलते हैं, वेयर BCE स्टैंड फॉर बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर कॉमन एरा, जिसमें BCE का मतलब है कि क्रिस्ट के बर्थ से पहले का टाइम. When we say that the Great Pyramids were built in 2550 BCE, we mean that they were built 2550 years before the birth of Christ. वो कह रहे हैं जब हम बोलते हैं कि जो ग्रेट पिरामिड्स थे वो 2550 BCE में बने थे, तो इसका मतलब है कि ये इतने ईयर्स पहले क्रिस्ट के बर्थ से पहले बने थे.